जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी इस्लामाबाद से। आज हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे ये जो इस वक़्त मामलात चल रहे हैं, नई-नई जो लीक आ रही हैं, जजों के हवाले से जो है वो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं कि उनके अहल-ए-ख़ाना के शायद उन पर इन्फ्लुएंस है जिसके तहत फ़ैसले दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान ख़ान साहब भी कुछ एडमिशंस कर रहे हैं कि शायद उनकी जो मास्टर स्ट्रोक्स थे वो कुछ जनरल बाजवा के कहने पर वो ले रहे थे। फिर जो ये पीटीआई के लोग उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से जो कंसर्न्स हैं उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। तो गिलानी साहब, मेरा ख्याल है एक-एक करके हम शुरू करें। सबसे पहले तो हम मेरा ख्याल है इस ऑडियो लीक पर बात करें जो कल आई है और उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है कि जी ये देखें ये जो ऑडियो लीक है अब उसपे 2 पोज़ीशंस ले ली हैं मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने। पीटीआई का ये ख़्याल है, मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी हम तो अदालत जाएँगे और हम उनसे कहेंगे कि आप ये फ़ोन टेप करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जी इस पर चीफ जस्टिस को सू मोटो लेना चाहिए और देखें हमारा ये मौक़िफ़ साबित हो रहा है कि जो इनका डिसीजन है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है बाहर से। आपका इस पर क्या ख़्याल है इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ? बहुत शुक्रिया। वैसा मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अभी जिस तरह से प्रेशर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ख़ास तौर पे ये 3 रुकनी बेंच हुँ, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद। उसमें मज़े की बात ये है कि दोनों तरफ से इससे पहले भी आपको पता है ऑडियो लीक्स आई थी इस तरह की, और जिसमें चीफ जस्टिस साहब के मतलब हुँ, बातचीत थी और फिर मुज़ाहिर अली अकबर के साथ। उसको भी उन्होंने काउंटर किया है और उसको उन्होंने कर्टेल करके रखा हुआ है। अब उस वक़्त भी पीटीआई की यही डिमांड थी कि जनाब आप तो फ़ौरन एक्शन लें। तरमीन अल्लाह साहब ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और मंसूर अली शाह साहब ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। तो वो लोग जो हैं इस पे ऑडियो लीक्स के मतलब एक्शन लें कि ये प्राइवेट कन्वर्सेशंस हुँ। हैं और क्यों रिकॉर्ड हो रही हैं। तो ये बाज़ लोग इसको जब बाज़ लोग जी, जब ये डिमांड की उन्होंने तो चीफ जस्टिस ने एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन बाद में एक जगह ये ज़रूर कहा उन्होंने अपने रिमार्क्स में कि मैंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच किसी को पैगाम देने के लिए शामिल किया था। यानी वो भी जो है, वो जेस्चर दे रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल, बल्कि एक जगह पे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ये भी उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा था। हुँ, लेकिन मज़े की बात ये है कि इसको बाज़ लोग तो ख़ैर ऑडियो हमला भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो मुसलसल एक ऑडियो साइबर हमले हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट पे, जिसकी कोशिश ये नज़र आती है अवैध साहब के दबाव डाल दिया जाए कि इलेक्शन के मतलब जो फ़ैसला है शायद तमाम हलके जो हैं सिवाय पीटीआई के चाहते हैं कि उनको रोका जाए। हुँ। लेकिन जो आप कह रहे थे कि मतलब इसमें पीटीआई ने अगर उसको पूरा रोका नहीं भी जा सकता इस तरीके से, तो कम से कम उस पूरे अमल को मशकूक ज़रूर बना दिया जाए, धूल उड़ा दी जाए कंट्रोवर्शियल उसकी। कर दें, हाँ बिल्कुल। वो जो बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि सारे, वो तो शुरू से एक कोशिश हमें एक पूरी कैंपेन नज़र आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरा ये जो बेंच है और इस सारे केस से मुतल्लक इस सारी चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। हुँ, और ये भी आई थिंक उस कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा है। अब पहले उनकी कोशिश थी, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग भी मिले, फिर उसके बाद आपको पता है हियरिंग भी हुई। उसके बावजूद अभी तक लग रहा है कि वो बेंच और वो चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। तो फिर ये ईद की छुट्टियों में एक हमला किया गया ऑडियो, हुँ, जिसमें ये बेसिकली ये एक प्राइवेट, बाय द वे मैं एक सियासत से हट के बात करना चाह रहा था कि ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है जो उनकी शायद चीफ जस्टिस साहब की कहते हैं एक सास हैं और एक उनकी दोस्त हैं जो एक और वकील है ख्वाजा हुँ, तारिक रहीम, उनकी शायद मिसेज है वो। तो उसमें वो हुँ, आपने भी वो सुनी होगी, उसमें जनरल वो बातें कर रहे हैं बेसिकली जिस तरह हर एक की एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है कि जनाब मैं जलसे हुँ। में गई या कुछ लोग गए वहां पे, हमने देखा कि बड़ा रिएक्शन था, बड़ा इस तरह की चीज थी। मेरा ख्याल है ये एक टोटली प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है उसमें जिसमें 2 इसको इंकरेज 2 करने चीज़ें की हैं कोशिश। गिलानी साहब। एक तो इसका इखलाकी पहलू है जिस पे मैं आपके साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ कि प्राइवेट कन्वर्सेशन को इस तरह से टेप नहीं करना चाहिए, इस तरह से लीक नहीं करना चाहिए, उस पर जो है और उनसे सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए जिनके पास हमारे यहाँ उनको टेप करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन जी जो कानूनी पहलू इसका है, आप जानते हैं कि ख्वाजा तारिक रहीम जो हैं, वो जो केसेज़ इस वक़्त अदालत में चल रहे हैं, उसमें पीटीआई के वकील भी हैं। बिल्कुल। अगर पीटीआई के वकील की अहलिया अपनी गुफ्तगू में मुबैना तौर पर ये कहती हैं, फर्स्ट नेम लेकर कि मैंने उमर और मुनीब को मैसेज किए हैं,
तो क्या ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिसको मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, या इस पे कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा वैसा साहब कि ये जाहिर है, आप अगर जज हैं फर्ज करें, तो जाहिर है हुँ, आपकी एक फैमिली है, आपकी बातचीत होती है, आपका आपकी सास है, आपका ससुर है, बहन भाई हैं, अजीज़ो अकारब हैं, तो 100 तरह की गुफ्तगू वो करते हैं। लेकिन जो बात आपने आजकल की तो कि मैसेज आजकल तो किया जा वैसे रहा है, हम यही नाम सुन रहे हैं लेके। पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई ने घरों में झगड़े शुरू करवा दिए हैं। हाँ जी, ये तो बड़ी पुरानी आदत है इनकी। इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का घर जो वो इतने बड़े घर में झगड़ा करवा दिया है इन्होंने। इन्होंने फ़ौज में झगड़ा करवा दिया है। तो अदालत रह गई थी, अदालत में भी झगड़ा हो बिल्कुल। गया। तो ये तो ख़ैर माशाल्लाह इमरान खान साहब का एक कह लें, एक माशाल्लाह से उन पे करम नवाज़ी है शायद, या तुरह इम्तियाज़ है उनकी हुँ, सियासत का, या उनकी उसके इस नज़रिया का कि लोग इतने डिवाइडेड हो चुके हुए हैं, इतनी डीप पोलराइज़ेशन है कि विदिन द हाउसेज़, विदिन द इंस्टीट्यूशंस ये हम चीज़ हुँ, देखते हैं कि क्रैक्स आ रहे हैं। लेकिन हुँ, बात ये भी देखें कि ये वो मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मोहतात अंदाज से खेल रहे हैं। वो खुद ये एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि शायद उन्हें पता है कि ये जूं-जूं वो उनको प्रोवोक किया जा रहा है, वो जूं-जूं कोई एक्शन लेंगे, इस पे कोई ऑर्डर्स पास करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे जो आ रही हैं, तो उनको और ज़्यादा लेवल किया जाएगा। तो इसलिए मुझे हुँ, लग रहा है कि अभी तक वो बड़े मुहतात अंदाज में सिर्फ केस पे फोकस किए हुए हैं और वो बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे वैसे ही कर रहे हैं, चाहे वो समझते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन इस तरह की ऑडियो लीक्स का आना, आपको पता है, ये एक बदकिस्मती है हमारी सियासत की, कि जिसमें ये कहा जाता है आके कि जनाब अली ये ऑडियो लीक्स लीक करवा के ब्लैकमेल कर लो हुँ, या प्रेशराइज़ कर लो। इस पे मैं एक और मिसाल देना चाह रहा हूँ कि ये इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। हम वैसे तो पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे इदारे जो हैं, उनको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और वो किस तरह के काम कर रहे हैं। आप खुद उससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपको याद होगा जब ये खुली भी थी एक, वो शायद मित्तला साहब के इंटरव्यू में भी ये हुँ, बात आई कि उन्होंने जब आपस में बहुत ज़्यादा बहस हुई उस मुलाकात में कमर जावेद बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की, तो बाजवा साहब ने कहा, जी आप भी तो प्ले बॉय रहे हैं ना, हमारे हुँ, पास आपके मतलब भी बड़ी वीडियोस है। तो ये इससे अंदाजा लगा लेना कि एक माइंडसेट क्या है। एक सिटिंग हुँ, आर्मी चीफ वो कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हो सकती हैं, हुँ। तुम एक प्ले बॉय रहे हो, तुम्हारी तो करेक्टर मुझे असैसिनेशन होगी। ये बिल्कुल अफ़सोसनाक है, लेकिन ये बताएँ कि जो लोग आज खुश हो रहे हैं, जो हुकूमत में मौजूद हैं कि जी ये देखें, ये कितने बुरे लोग हैं, इनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, क्या ये लोग खुद बच जाएँगे? आपका क्या ख़्याल है कि इनकी ऑडियो कहीं न कहीं टेप नहीं हो रही होगी? मेरा ख्याल है कि बच बच जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ी आगे की बात है। ये पहले कब बचे हैं? आप 2018 में ही देख लें, तो बिल्कुल। ये तो फँसे हुए थे और वो बचे हुए थे हुँ, और वो भी इसी तरह की हर चीज़ को डिफेंड कर रहे थे जो आ रही थी। वो कह बिल्कुल। रहे थे जनाब बड़ी अच्छी बात है और इन्होंने तुन्नो पंजाबी च असीं कहने हैं जिन्हों। इमरान खान साहब अपने हाँ जी, इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि ये जो पीटीआई आईएसआई की फ़ोन टेप करती है, बड़ा हाँ अच्छा जी, करती है। पीटीआई रेजीम देखें तो ये अनफॉर्चुनेटली हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि सियासतदानों को वो खिलाते हैं, खूब हुँ, वो बिहाइंड द कर्टन रहते हैं और ये हम एक-दूसरे की, चूँकि हम इस वक़्त बुग़्ज़ इमरान में हैं, तो हुँ, हम कह रहे हैं हाँ जी, अब इस वक़्त सब जायज़ है। उस हुँ, वक़्त इमरान खान इक़्तिदार में थे, वो कह रहे थे सब जायज़ है जनाब, बाकी सब हुँ, में तुन्नो। तो बिल्कुल सही। हमें वैसी से मजमूई जहाँ पे हम सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस नए चार्टर की भी सियासी जमातों को बात करनी चाहिए। एक हुँ, अच्छी जमहूरियत के लिए, अच्छे माहौल के लिए उन्हें कोई प्रिंसिपल सेट करने चाहिए आगे जाके, अगर वो ऐसा चाहते हैं। अदरवाइज़ तो ये खेल जो है ना, ये चलता रहेगा। आज आप होंगे, कल मैं होऊँगा, फिर आपकी कोई ऑडियो लीक होगी, फिर मेरी ऑडियो लीक होगी और फिर हम प्रेशराइज़ करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और हुँ। कोशिश करेंगे कि अपनी मतलूबा या मतवक्को नताइज हासिल कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और यही वो सिलेक्टर सेवन है और जैसे को तैसा का खेल है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत होते हैं और सियासतदान जब जी हाँ। इक़्तिदार से निकलते हैं तो फिर शिकायत करते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। धोखे पर याद आया आपने अभी इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की मुलाकात का तज़किरा किया। उस मुलाकात के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है खान साहब ने। वो कहते हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि आप ये अपनी 2 हुकूमतें तोड़ दें तो हम इंतखाबात करवा देंगे। तो हमने उनके कहने पे जो है वो हुकूमतें तोड़ दी। ये किस किस्म का खेल है? क्योंकि जनरल बाजवा तो रिटायर हो गए थे 29 नवंबर को। इन्होंने आके तोड़ी हैं असेंबली हाउस के 2 हफ्ते के बाद।
मेरा ख्याल है इसकी इसमें दो पहलू, मेरे नज़दीक इसमें दो पहलू हैं। हुँ, एक तो ये देखें कि इमरान खान साहब की अब कोशिश है, जो उनकी सियासी गुफ्तगू से हमें नज़र आता है, कि वो हुँ, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड आर्मी चीफ जो हैं, उनको मलायन करें, गंदा करें। हुँ, और वो अब हीले बहाने से एक्सक्यूज़ मी करते नज़र आते हैं। बल्कि रात का जो इंटरव्यू था उसमें तो वो बाजवा से बाजवे पे आ गए। हुँ, उन्होंने कहा कि बाजवे ने मुझे कहा था। तो ये आदत है उनकी, इस वक़्त फ्रस्ट्रेशन की उनकी एक है कि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ी सियासी चालें खेली, लेकिन उनको वो मतवक्के नताइज उन सियासी चालों के नज़र नहीं आ रहे। हुँ, लेकिन जो बात आपने की, कि उसको मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पे, चूँकि अगर आप उस इंटरव्यू को भी सुनें और इस इंटरव्यू को उसी पुराने कॉन्टेक्स्ट से मिला के देखें, हुँ, तो नाज़रीन को भी शायद याद हो कि उस वक़्त ये चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी-सी पेश की जा रही है। ज़ाहिर है एक टुकड़ा आप उठा के, तो एक पूरी अब कैंपेन सोशल मीडिया में बिल्ड की जा रही है कि देखें जनाब अब तो अमेरिका था और कभी बाजवा साहब थे और कभी ये था। उन्होंने ये बात नहीं की थी। जो हुँ, मुझे समझ आ रही है उस वक़्त पुरानी बात में ये बात हुई थी, देखें जो शाहिद मेतला साहब का इंटरव्यू भी बड़ा तफ़सीली था, उसमें भी लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि आप अब मैं आपके लिए क्या करूँ, आप तो असेंबलियों से ही बाहर आ गए हैं। या तो आप असेंबली में होते तो हम आपके लिए कुछ वहाँ पे जाके करते, या आप अपोज़िशन में बैठ जाएँ जाके, तो हुँ, वहाँ जाके मसले मसाइल हल करें। नहीं है तो मेबी ये उन चीज़ों में एक मशवरा होगा कि उन्होंने कहा होगा नहीं है तो फिर असेंबलियाँ तोड़ दें, ताकि नई इलेक्शन हो और आगे की तरफ मुल्क जाए। हुँ, लेकिन एक सिर्फ़ सिंगल एडवाइस मेरा ख़्याल है कि मेरे ज़ाती ख़्याल में नहीं होगी कि उन्होंने स्पेसिफ़िक कहा हो कि आप ये काम कर लें, तो फिर आपको नेशनल इलेक्शन मिल जाएँगे। हुँ, इट कुड बी वन ऑफ द चॉइसेस, हुँ, या एक एडवाइसेस कि वो आपने कहा होगा यार ये हल है, ठीक है ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, हुँ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। मकसद तो उस वक़्त ये था कि साडी जान छोड़ दो, असी कुछ नहीं कर सकते। अगर हुँ। आपने इलेक्शन में जाना है तो आप असेंबलियाँ तोड़ दें। तो लेकिन वो मैं चलाई। जो देखें, जो उनके अल्फ़ाज़ से तासुर गया और अल्फ़ाज़ में यही थे कि जी मुझे उन्होंने कहा तो हमने असेंबलियाँ हाँ तोड़ जी, दी। मैं तो उसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ, मुझे तो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई उनके अल्फ़ाज़ में। इमरान खान साहब ने ऐसा लगता है कि अपना जो मुकम्मल निशाना है ना, वो जनरल बाजवा को बना लिया है, जैसे आपने कहा है। अंग्रेज़ी में उसके लिए स्केपगोट का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। वो जी कहते हैं हाँ, कि जो खराबी मेरी हुकूमत में थी या उसके बाद थी, वो जो है, वो जनरल बाजवा उसके को, ज़िम्मेदार वो हैं। अब क्योंकि जी हाँ, उनके इस फैसले को क्वेश्चन किया जा रहा है, उनके अपने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी देखें जब से हमने हुकूमत छोड़ी है हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमें मतलूबा नताइज भी हासिल नहीं हुए, तो आपने क्या पाया ये असेंबलियां तोड़कर? तो खान साहब ने वो भी उन पे डाल दिया। बिल्कुल, वो एक मैं पहले जी जैसे अर्ज़ किया वैसा कि एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है ना, हुँ, कि और बार-बार कई दफ़ा इमरान खान साहब ने पिछले चंद हफ्तों में आप देख लें तो ये कहा कि हुँ, हमने तो असेंबलियाँ तोड़ दी, हम समझे कि ये इलेक्शन कराएँगे। हमने तो असेंबलियाँ इसलिए तोड़ी कि हम समझे ये इलेक्शन कराएँगे। तो एक ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल मूव थी, लेकिन सियासत में उन्हें भी पता होना चाहिए, या नवाज़ शरीफ हों, कोई भी सियासत में हार-जीत होती है। सियासत में आप चालें खेलते हैं, चालें उल्ट करने की कोशिश की जाती है, और इस वक़्त जो बाज़ीगर हैं, वो हुँ, ऑब्वियसली दूसरी तरफ हैं। तो उन चालें आपकी आपको खुद समझ होनी चाहिए कि ज़्यादा नाकाम होगी हुँ, और आगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हुँ। एक चीज़ और है भाई साहब कि ये जो आपने बात की कि फुल एक ज़ोर लगाया जा रहा है, उसमें एक हम एक पहलू पे ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये जो लोगों को उठाया जा रहा है, मैं उसी तरफ आ पीटीआई रहा के था, बल्कि एक्टिविस्ट उस उठाए जा रहे उस हैं। उस तरफ आने से पहले मैं एक ज़मीनी सवाल करना चाहता हूँ। क्या खान साहब जो है वो ये इस तरह निशानेबाज़ी करके जनरल बाजवा पर जो मौजूदा उसकी क़यादत है, उन्हें भी कोई पैगाम दे रहे हैं? उन्हें तो देखिए बराह रास्त वो पैगाम दे चुके हुए हैं कई दफ़ा, जिसको हम कहते हैं हुँ, तरला मिन्नत कर चुके हैं उनका कि जनाब हम तो तैयार हैं, आप आएँ, वो हमसे मिलते ही नहीं है यार, वो तो हमसे मिलते ही हुँ, नहीं है। उनकी पता नहीं हमसे क्या नाराज़गी है। हाँ हुँ, साहब ऐसे कहते हैं जैसे वो बच्चे हैं, कभी-कभी लगता है कि उन्हें नहीं हुँ। पता उनकी क्या नाराज़गी है। जब वो नहीं, वो अपने डीजीआईएस मुँह ही से थे, कह चुके हैं कि मेरी माँ मुझे कहती थी तुम बड़े भोले हो। तो डीजीआईएस ही थे जब आपने उनके साथ क्या किया? हाँ, और वो चलें वो बात ख़त्म हो गई, वो ज़ाहिर है एक ऑफ़िशियल ओहदे होते हैं, आप कहीं और अपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद उनका नाम जब चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के लिए आया तो आपने क्या किया? हुँ, आप तो पूरा मजमा लेके वहाँ बैठ जाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हुँ, ये काम ना हो। तो उसके बावजूद एक तवक्को रखना, मेरा हुँ, ख़्याल है कि ये भी एक खान साहब की खुशफ़हमी कह लें कि हो सकती है। हुँ, अदरवाइज़ तो उसमें कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जो सही। कुछ साथ अब इसके अब साथ-साथ जो अब वो सवाल बनता है जो आपने उठाया
अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो पीटीआई के लोग उठाए जा रहे हैं, जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई में हुकूमत आगे जा रही है, जिस तरह डटी हुई है हुकूमत, क्या आपको लगता है कि ये सारा बगैर एस्टेब्लिशमेंट की हल्लाशेरी के बगैर मुमकिन है? हुकूमत अपने तौर पे ये सारा कुछ खेल सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। देखिए क्योंकि इस टाइम पीटीआई की जो मकबूलियत है इत्तेफाक से, हम्म, और जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे, वो आप भी बेहतर समझते हैं, लोग भी बेहतर समझते हैं। हम्म, तो वो चीज़ जो खान साहब इस बारे में शायद सही क्वेश्चन बार बार करते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकत है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो सब कुछ नहीं होने दे रही। लेकिन इसके साथ साथ उनके लोग जो उठाए जा रहे हैं, पीटीआई एक्टिविस्ट, आप देखें सोशल मीडिया के लोग, ये बात तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है जो लोग वो भी करते रहे सोशल मीडिया पे, कि आप गालम गलोच करें बराह रास्त, आप इदारों को इस हद तक बुरा भला कहें, बल्कि एक तहजीब के दायरे में रह के आप अगर क्रिटिसिज्म करें, तनकीद करें, तो मेरे ख्याल है वो एक मुनासिब बात होती है। हम्म, बदकिस्मती से ये भी एक शेवा बन गया हमारे मुल्क में, एक ट्रेंड बन गया है कुछ सालों से, कि बुरा भला इतना ज्यादा कहा जाता है जिससे अब ये लामहला इदारे की ईगो ऐसे लगता है कि जैसे हर्ट होना शुरू हो गई है। लेकिन उसके बावजूद उनका जो तरीका है वो भी ये सही नहीं है कि आप लोगों को उठाएं, फिर उसके बाद कुछ अर्सा उनको इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मारपीट की जाती है, हरास हम्म, किया जाता है, नफसियाती तौर पे तंग किया जाता है। इतने अफसोस की बात यह है, देखें अभी एक पीटीआई के एक्टिविस्ट उठाए गए थे, और वो एक सीसीटीवी फुटेज आई, उसमें वो एक छोटे से होटल में खाना खा रहा था। हम्म, वो खाना खाते हुए उस लड़के को खाना छिड़वा के उठा के ले गए अपने साथ। हम्म, अभी पिछले दिनों अली मीन गंडापुर साहब की वो आई वीडियो, हम्म, उसमें उनके बाल काटे हुए हैं सारे। हम्म, तो बिल्कुल। ये इस तरह की जो एक कार्रवाइयां है ना, मेरा ख्याल है ये भी इदारों को जेब नहीं देती, हम्म, और उनको मेरा ख्याल है कि एक बेहतर अंदाज से, क्रिटिसिज्म है तो आप अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे करें अच्छे तरीके से, हम्म, विदिन दी लिमिट्स ऑफ द लॉ एंड स्टेट के जो भी हमारे कानून कवायद हैं। लेकिन यहाँ पे उनको नहीं समझा जाता। मिसिंग पर्सन जो है, वैसे ही जो लंबे वाले मिसिंग पर्सन हैं देखें, जो बलोच मिसिंग एक्टिविस्ट कहे जाते हैं, और जो मिसिंग पर्सन हैं जो टेररिज्म से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, कई कई साल हो गए हैं, देखिए उनका पता ही नहीं चलता। मुदस्सर नारो साहब का आप एग्जाम्पल ले लें, इन दो मुजरा आजम को बुला लिया अतर मनल्ला साहब ने अपनी कोर्ट में, और कितने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक वो बंदा रिकवर नहीं हुआ। इनके लिए ये है कि ये लोग कुछ अरसे बाद आ रहे हैं, और मेरे ख्याल है उसके बाद आके वो शायद मुहतात रहते हैं, या वो उस तरह का आप सोशल मीडिया पे एंगेज नहीं होते। अजहर हम्म। मशवानी की एग्जांपल आप ले लें, तो लेकिन ये सारी जो चीज़ है ना, ये पीछे से जो कुछ हो रहा है, ये इसको भी आई थिंक कहीं पे क्वेश्चन होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी यही होना तो चाहिए। मसला है ना गिलानी साहब, जो बात वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने आज की गुफ्तगू शुरू की थी, कि हुकूमतें जब आलाकार बनती हैं, जब उनको सूट कर रहा होता है सारा कुछ। आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत थी आज से 2 साल पहले, तो बाकायदा एक रिपोर्ट जारी हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से। उस वक्त के डीजीआईएसपीआर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफियों के, सोशल एक्टिविस्ट्स के नाम उस वक्त चलाए, उनकी तस्वीरें हाँ चलाई जी, कि ये लोग मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हैं। आज वो लोग जो हैं वो ड्राई क्लीन हो गए हैं, और हाँ जी, जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे अब उन पर इब्तला का हाँ। दौर है। ये लोग अब अपने इवन वक्त पर ये नहीं सोचते कि हम भी कभी जो है वो निशाने पर आ सकते हैं और विंड हमारे खिलाफ ब्लो होना शुरू हो सकती है। लेकिन बुनियादी सवाल जो आपका है, मैं उससे अग्री करता हूं कि आजकल के दौर में जब आजादी इजहार राय के इतने ऑप्शंस मौजूद हैं, आप लोगों को उठाकर उन पर तशद्दुद करके, उन पर मुकदमात बना के ना उनकी राय तब्दील कर सकते हैं, ना उन्हें खामोश करवा सकते हैं, बल्कि उल्टा अगर कहीं आपके खिलाफ एक सेंटिमेंट है तो वो मेरा ख्याल है मजीद भड़केगा। मजीद ना भी भड़के, देखें आप दूसरे बंदे को इतना हर्ट करते हैं ना, मे भी आप कह रहे हो कि यार आपने कभी फौज के खिलाफ नहीं लिखना, फर्ज हम्म, कर लें, उसके बाद वो नहीं लिख रहे होंगे। हम्म, लेकिन ये सियासत का या ये चीज़ों को रोकने का उस तरह से तरीका नहीं है। अब बाकी जो लोग चले गए, अब शहबाज गिल साहब चले गए, उनकी मिसाल दे लें हम्म। कि उन पर इतने केसेस किए गए पूरे पाकिस्तान में, फिर उनकी बेल नहीं हो रही थी, फिर उनको ईसीएल से नहीं निकाला जा रहा था। अब सुना है शायद वो चले गए हैं, पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं और आते। हमारे यहाँ अगर लेकिन किसी के खिलाफ, मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और मिसिंग पर्संस के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी
हमेशा ये डिमांड की है कि अगर कोई जेन्युइन केस है, अगर कोई डेफेमेशन हुई है, तो आप बाकायदा उस पर मुकदमा करें, उसको अदालत में लेकर आएँ और अदालत में जाँच पेश चलाएँ। करें, हाँ जी। मतलब ये बंदे को गायब कर देना और पता भी नहीं है कि वो बंदा किधर गया है, ये कोई जो है ना वो तरीका ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ जो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब इन चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे हैं हुँ, या वो अदलिया को दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब एक्शन लें, मेरा ख्याल है उनको भी पूरी उनकी जो कोर लीडरशिप है, पर्टिकुलरली वो लोग जो बहुत ज़्यादा आगे थे, उनको आगे बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से हुँ, और उन सहाफ़ियों से और उन तज्ज़ियाकारों से जिनके खिलाफ वो टूल बने और उनको विक्टिमाइज़ किया गया उनके दौर में। हुँ, आप अपनी मिसाल भूल जाते हैं कि आप क्या करते रहे हैं हुँ, और फिर दूसरी जब आप पे पड़ती है तो आप कहते हैं कि इंसानी हकूक वायलेट हो गए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हुँ। हो गई। तो वही चीज़ तो आप ही अपने वक्त में करते रहते हैं। बिल्कुल सही और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा अच्छा समिंग अप है हमारे आज के शो के लिए कि और इससे उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगर दोबारा इमरान खान साहब और उनकी जमात इक़्तिदार में आते हैं, तो वो सबक सीखेंगे इन तमाम जो आजकल उनके साथ सलूक हो रहा है उससे और उस वक़्त ना वो जो है वो इस तरह की फ़ोन टैपिंग को डिफेंड करेंगे, ना सियासी मुखालफिन के खिलाफ अंडर द टेबल जो मामलात होते हैं उनको डिफेंड करेंगे, ना जो है वो इस तरह से उनके दौर में लोग उठाए जाएँगे या उन पर तशद्दुद होगा और वो इस पर कोई फ़र्म एक्शन लेंगे। जो इस वक़्त लोग हुकूमत में हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि हुकूमत हमेशा नहीं रहती, कभी न कभी हुँ। उनको भी इसके रिसीविंग एंड पर जाना होगा, तो एक हद तक जाएँ, उससे आगे ना जाएँ, तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर और होगा। मेरे ख्याल है एक चीज़ और इसमें ऐड कर लें वैसा कि ये जो हम सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा तारीखी तकरीर कमर जावेद बाजवा साहब जब रिटायर हुए, हुँ, तो वो उन्होंने की और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने वाक़ई 70 सालों में गलतियाँ की हैं, अब हमने बहसीत अदारा ये फैसला कर लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन इसके बावजूद हमें हमें एक चीज़ अवाम को और सियासी जमातों को नए आर्मी चीफ से भी इसकी कमिटमेंट हुँ, चाहिए हुँ, कि वो भी ये कहें कि जनाब जो वो कह के गए हैं मेरे प्रीडेसेसर, वो सही कह के गए हैं, हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा ही होता हुआ बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, उसके इंडिकेशंस जो है ना, वो अभी तक पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुई कि वो वाक़ई जो है वो एपॉलिटिकल हो गए हैं या इस तरह के काम वो नहीं कर रहे। बहरहाल, आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। गिलानी साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।